हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट एंगुलर में। ठीक है, एंगुलर 19 में जिसका नेम है इमोजी पिकर। ठीक है, या फिर इमोजी फाइंडर, इमोजी पिकर, आप कुछ ही बोल सकते हैं इस तरीके से। जहाँ पे कि बहुत सारे इमोजीज रहेंगे, आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग वाला ये फीचर लगा के रखा हुआ है और इसको आपको जो भी इमोजी चाहिए आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे है वाटरमेलन का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपीड दिखेगा। मतलब एनिमेशन तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा इंटरेक्टिव बोल सकते हैं इसको। क्लिक करेंगे तो ये कॉपी होगा, ये कॉपीड दिखेगा और वापस फिर से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे उसको पेस्ट करेंगे कहीं पर भी, जैसे मैं यहीं पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए वाटरमेलन का आपको इमोजी दिख रहा है, जिसका भी आप कॉपी करेंगे। जैसे बनाना का है या अवाकाडो का है, कोकोनट का है। ये देखिए मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, ये देखिए पेस्ट हो गया। ठीक है, और ये सर्चिंग वाला फीचर भी है जिसकी मदद से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि वाइन लिखते हैं, ठीक है, डब्लू लिखेंगे तो डब्लू से सारा आ जाएगा। ठीक है, फिर चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, वो सर्चिंग उस तरीके से रखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाइन। ठीक है, ये देखिए वाइन आ गया। मैंगो, ए में से एक है मेट, इसको हनी बोलेंगे, पता नहीं क्या नेम आ गया। ठीक है, और ये हाँ मैंगो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सारी इमोजीज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और आपको फाइनल कोड का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आपको जो है फाइनल कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंगुलर इमोजी पिकर, एंगुलर इमोजी फाइंडर करके प्रोजेक्ट का नेम है। यहाँ पे एक मैंने स्क्रीनशॉट भी दे के रखा है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि भाई प्रोजेक्ट में कैसा मतलब डेमो दिखने वाला है। ठीक है, ये है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारा हम लोग इसमें एंगुलर के फीचर को सीखेंगे, समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्टर कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो मिल ही जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना। कोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड जिप पे क्लिक कीजिए, तो आपका ये जिप फाइल एक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, ऐसे ये आ गया। और मैं नेम दे देता हूँ एंगुलर इमोजी फाइंडर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन टर्मिनल करते हैं। करेंट लोकेशन पे ये ओपन हो गया। विंडोज़ 11 में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल। ठीक है, ये लिखे तो ये हमारा भी सारा पैकेज बहुत ही जल्दी से भाई इंस्टॉल होगा। बहुत जल्दी होता है, मतलब रिएक्ट भी यूज़ करते आ रहे हैं तो रिएक्ट में इतना जल्दी कभी दिखता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब लिखते हैं कोड और डॉट, यानी विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ओपन हो गया। मैं इसको साइड में लेके आता हूँ भाई कि आ जाओ इधर, चलो और इसको शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें टर्मिनल पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा ng सर्व। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होगा, रन होगा। ठीक है, इनिशिएट होगा या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन हमारा बूटस्ट्रैप होगा। ठीक है, अलग अलग टर्म है, अब जो चाहे बोल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको UI दिख रहा है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो VS कोड में जाते हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा। और पहले तो ऐप में जाके HTML में इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इमोजी दिखाना। राइट, सिंपल सा है। सबसे पहले तो भाई इमोजीज दिख जाए। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। तो जो फाइनल कोड है ना, उस पर थोड़ा सा जाते हैं क्योंकि वो डेटा जेसन डेटा है, उसको उठाना पड़ेगा। तो ये मैं आ गया फाइनल कोड पे, उसका लिंक आपको मिल गया होगा। तो ये रहा। हाँ, इसमें सोर्स में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं ऐप में और ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे। यहाँ पे डेटा है। ठीक है, ये वाला डेटा को यहाँ से उठाना होगा। ठीक है, ये वाला डेटा आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और उसको एकदम माउस स्क्रॉल करते रहो, मतलब करते रहना है। और ये जो है भाई हो जाओ, हाँ, और थोड़ा यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक। इसको कॉपी कर लीजिए और वापस जो है कोड में आपको पेस्ट कर देना है। आप हालांकि अलग फाइल में भी रख सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं ऐसे रख रहा हूँ। यहाँ पेस्ट कर देते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+K0 प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक ये सारा कॉलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो डेटा ये आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शो करने वाले हैं। राइट, इसको टाइटल को हटाते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि रखेंगे डेटा। तो मैं वेरिएबल का नेम देता हूँ इमोजीज। ठीक है, इमोजीज, और जिसमें रख देंगे डेटा। ये सही है। ठीक है, ये एकदम जावास्क्रिप्ट वाला तरीका है। अब क्योंकि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए टाइपस्क्रिप्ट का। तो उसका टाइप सेट करेंगे। और ये जो डेटा है क्या है, एरे है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारे सारे इमोजी के नेम, पिक्चर, प्राइस, टाइप, ID ये सब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रुको मैं कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हटाना चाहता हूँ।
जैसे 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 रुक जाओ भाई, इसमें आ कैसे गया यार, मैंने तो हटा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, काम करेगा तो कर जाएगा। तो हमारा जो इमोजीज है ना, मतलब मैं एग्जैक्ट चाहता था, देखो देखो प्राइस से मैं कोई मतलब नहीं है, तो क्या कर सकते हैं पता है, प्राइस को सिलेक्ट करो ऐसे, बस इतना सा, और कीबोर्ड से ना कंट्रोल डी प्रेस करके रखो तो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो एकदम प्रेस करके ही रखो कीबोर्ड से, कंट्रोल डी हो गया सारा सिलेक्ट। और एक बार लेफ्ट एरो की प्रेस करो, मल्टीपल सिलेक्ट हो गया, और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखो और फिर डिलीट प्रेस कर दो तो हट गया, सारे जगह से हट जाएगा। ठीक है, ये हट गया। उसके बाद आईडी का भी ऐसे करते हो, कहीं पर भी क्लिक कर दो, कहीं पर भी रैंडम क्लिक कर दो, फिर सिंगल सेलेक्ट हो गया। अब इसी तरीके से ना आईडी को हटाते हैं, आईडी का भी कोई काम नहीं है, तो अब सिंपली आईडी को सिलेक्ट करो, आईडी और ये कॉलन को, और फिर कीबोर्ड से वही कंट्रोल डी प्रेस करके रखो, एकदम करके रखो। आपको ये साइड में दिख रहा होगा एनिमेशन, ये देखो इस तरीके से कि पूरा ब्लू ब्लू इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस करो ताकि नॉर्मल सिलेक्शन हो जाए, यानी अब पूरे लाइन की हम लोग बात करेंगे, और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके फिर डिलीट प्रेस कर दो तो आईडी भी हट गया सारे जगह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, नेम पिक्चर टाइप। ठीक है, अब ये जो इमोजीज में हमने डेटा को रखा है जो कि एरे है, तो हम लोग यहाँ क्या सेट करेंगे, टाइप एरे। ठीक है, ये एरे लिख दिया। अब भाई एरे लिखने से काम नहीं चलेगा, जब आप बात कर रहे हैं एरे की, तो एरे भाई क्या एरे, मतलब एरे में क्या है, क्योंकि एरे में हम लोग नंबर रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देते हैं ब्रैकेट और लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये चलेगा, बट आगे जाके हमारे साथ ये इशू कर देगा। ठीक है, कहाँ गया भाई, अरे यार। ठीक है, ऐसा रख सकते हैं, बट आगे जाके चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो डेटा आ गया, अब हम लोग इसको लूप चला के भाई दिखा देंगे, काफ़ी सिंपल है ना। तो @4 जो है टेम्पलेट डायरेक्ट, सॉरी यार टेम्पलेट सिंटैक्स यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए। @4 इस तरीके से ऑटोमेटिक आ रहा है, पॉप आ रहा है, आप इंटर प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे, इस तरह का एक सिंटैक्स आ जाएगा। आइटम्स ऑफ आइटम, अब यहाँ पे आइटम और आइटम्स क्या है ये सब समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आइटम्स है आपको अपना वेरिएबल नेम देना होगा। हमारे पास क्या है, एरे ऑफ डेटा इमोजीज है, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इमोजीज लिख देंगे, और उस इमोजी जो है वो एरे है। ठीक है, उस एरे में से जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आएगा उसको आप किस नाम से पुकारना चाहते हैं, किस नाम से जानना चाहते हैं। हम लोग आइटम नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी जो मन करे, मैं आइटम रहने दे रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं, या फिर आप इमोजी रहने दे सकते हैं, क्या थोड़ा रिलेटेबल लगता है। इमोजी ऑफ इमोजीज, मतलब इमोजीज के अंदर से एक एक इमोजी, लेकिन मैं आइटम इसलिए रहने देना चाहता हूँ क्योंकि जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सीधा इमोजी नहीं आ रहा, समझ रहे हो, फीलिंग को समझो भाई। और ये ट्रैक इंडेक्स वही है जैसे रिएक्ट में हम लोग करते हैं ना, मतलब कैसे की इंडेक्स भेजते हैं, बस वही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। अब इसके अंदर जो हम लोग देंगे ना वो कोड रिपीट करेगा, जैसे इसके अंदर अगर मैं यही लाइन देता हूँ तो उतना बार आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा, ये देखो इस तरीके से आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कार्ड देंगे। सिंपली आप गूगल पे सर्च करो डेजी UI कार्ड करके, इस तरीके से आ जाएगा, डेजी UI कार्ड आ गया। भाई रुक जाओ, ये कार्ड वाले पे जाते हैं, तो हमें एक सिंपल सा कार्ड चाहिए, ये वाला सही है। ठीक है, HTML पे जाओ, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, वापस आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, हमें पता नहीं भाई है क्या, चलो देखते हैं। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग ग्रिड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा फोर लूप है ना, इसको कट कर लीजिए और यहाँ पे एक डिव टैग दीजिए, दे दिए। यहाँ पे क्लास देंगे ग्रिड कॉल्स 8, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, पता नहीं मेरे को ओरिजिनल मैंने क्या रखा था, बट चलो इस तरीके से 8 दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्ड में ना विड्थ भी सेट है। ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस देते हैं, तो सिंपल है, यहाँ पे गैप 4 दे दो, 4 5 6 7 जितना दे सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, तो पहले ना बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो स्लेट करके कलर आता है, स्लेट कलर 950 देते हैं बैकग्राउंड का, यानी पूरा डार्क आ गया, लास्ट स्टेज 950 है। और यहाँ पे ना हर एक कार्ड का कलर देते हैं स्लेट 900, तो एक ना बहुत ही सटल सा डिफरेंस बनेगा, ये देखो बहुत ही कम डिफरेंस। ठीक है, और अभी इमोजी दिखाते हैं, तो इमोजीज में आ रहा है ना हर एक ऑब्जेक्ट इमोजी आएगा, तो यहाँ पे आएगा पिक्चर में, पिक्चर वाले प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे देते हैं इमोजी या आइटम डॉट डबल करली ब्रेसेस आइटम डॉट पिक्चर। ठीक है, ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि प्रॉपर्टी पिक्चर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई टाइप, ऑब्जेक्ट एक प्लेन ऑब्जेक्ट टाइप होता है, उसका कोई टाइप नहीं है पिक्चर वगैरह, समझ रहे हो। मतलब जावास्क्रिप्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें टाइप ये उसके अंदर से कहाँ से आएगा, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पे इशू जो है ना आपको एग्जैक्ट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा।
ऑब्जेक्ट है ये एक प्लेन लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे ऑब्जेक्ट है, जहाँ तक मेरे को समझ में आया भाई। ठीक है, तो हम लोग को ना एकदम एग्जैक्ट टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी देखो, ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर आप देखोगे मतलब कंसोल पे लिख के तो कुछ कुछ इनबिल्ट वाले होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेटा को रेफर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे पता है कि इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस का एक्चुअल टाइपस्क्रिप्ट में अपना यूज़ है, लेकिन हम लोग एंगुलर में इंटरफेस बनाते हैं किसी चीज़ का शेप बनाने के लिए, ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, कि ढांचा, जैसे एक किताब है तो किताब का कलर होगा, उसके कितने पेजेस होंगे, उसमें ऑथर क्या क्या हो, समझ रहे हो, ब्लूप्रिंट। तो इस डेटा का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो सिंपल है, आपको लिखना है इंटरफेस कीवर्ड देना है, नेम देना है, तो हमारा इमोजी होगा ना, इमोजी का टाइप बना रहा है तो इंटरफेस इमोजी लिख रहा है। अब इसके अंदर आपको उसका शेप डिफाइन करना है, तो डेटा में क्या है, नेम पिक्चर टाइप, और देखो तीनों का टाइप जो एक्चुअल है ना वो आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप लिखो पहला जो आपका फील्ड होगा वो नेम होगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट में पहला फील्ड नेम है, उसका टाइप क्योंकि स्ट्रिंग, फिर आपको सेमीकोलन देना है, पिक्चर, उसका टाइप स्ट्रिंग, फिर सेमीकोलन देना है, फिर उसका टाइप ही है, मतलब भाई उसका नाम ही टाइप है, टाइप क्या है, फ्रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाई टाइप तो चाहिए नहीं यार, हाँ टाइप तो नहीं चाहिए, टाइप का यूज़ नहीं करना, इसको भी हटाओ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो ऐसे करके यहाँ तक, और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करके रखो, ऐसे प्रेस करके रखो दो। ठीक है, और फिर लेफ्ट एरो की प्रेस करो, कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट प्रेस करो, हो गया। दो ही चीज़ तो चाहिए यार। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ना ये इमोजी इंटरफेस को जो है सेट कर दो आपका एरे का टाइप, क्योंकि एरे जो है टाइप डेटा है, लेकिन डेटा के अंदर फिर क्या टाइप है, वो है हमारा इमोजी टाइप। नेम पिक्चर मैच कर रहा, नेम पिक्चर है ना उसके अंदर का जो टाइप है। अब देखो यहाँ एरर हट गया, और अब आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट 7 एक्सेल, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इमोजी को, सही लग रहा है। और यहाँ पे आइटम सेंटर, हाँ सेंटर हो गया। फ्लेक्स बॉक्स है ना, यहाँ पे है कुछ टेक्स्ट लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि ब्लैक कलर है इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इमोजी का नेम, आइटम डॉट नेम, और टेक्स्ट वाइट, आ गया। सही है, फॉन्ट मीडियम कर दे, सही लग रहा है। बाई नाउ की जगह पे यहाँ कॉपी का बटन देते हैं, जो कि भाई काम नहीं करेगा, ये थोड़ा और एडवांस टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपी क्लिक करने पे कॉपी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा ये आ गया। अभी कॉपी वाला फीचर बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सर्च वाला फीचर। ठीक है, सर्च फील्ड देने वाला फीचर अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सर्च फील्ड वाला फीचर काफ़ी ईजी है। यहाँ पे इनपुट सर्च करते हैं, टेक्स्ट इनपुट, और यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट में आ गया। सर्च का कुछ होगा इसका अपना बना हुआ, ये देखो ये रहा। ठीक है, HTML में जाते हैं और ये वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं कोड पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बन गया। इसको सेंटर करते हैं, उसके लिए मेरे को लगता है सिंपल है, इसका कुछ विड्थ होगा, MX ऑटो कर देंगे तो लेफ्ट एंड राइट मतलब इक्वल हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर हो जाता है। ठीक है, और MB 3-4 दे दो, जो मन करे दे दो, थोड़ा नीचे 3-4-5 जो भी मन करे। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखे तो यहाँ पे सर्च में आना चाहिए, मतलब नीचे। ठीक है, तो पहले इसको बाइंड करेंगे हमारे क्लास के साथ, क्योंकि यहाँ जो भी लिख रहे हैं ना उसको एंगुलर से उसको घंटा भी मतलब नहीं है भाई कि क्या तुम लिख रहे हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग जाते हैं app.component.ts में और इंपोर्ट करते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल। इंपोर्ट को उसको खोलते हैं, इंपोर्ट करली ब्रेसेस फ्रॉम @angular, यहाँ पे होगा फॉर्म्स, यहाँ से फॉर्म्स मॉड्यूल ये आ गया। और फॉर्म्स मॉड्यूल को इंक्लूड कर लो आपने ये इंपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ यूज़ करने वाले हो बाइंडिंग, तो आपको पहले ये मॉड्यूल को मतलब इंपोर्ट करके इंपोर्ट्स के अंदर डालना है। ठीक है, और एक फील्ड बनाते हैं, जैसे सर्च टेक्स्ट करके कुछ भी लिख दो, और टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाला एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ठीक है, क्योंकि यूज़र ने अभी तक कुछ सर्च नहीं किया। इसको बाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई। इनपुट में जाना है और यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर लिखना है ng मॉडल जो भी बोले, मॉडल बोलेंगे ना, ये तो नहीं है कि मॉडल बोलेंगे, मॉडल पॉपअप को बोलते हैं। थोड़ा इंग्लिश वगैरह ध्यान दे रहे भाई। ठीक है, तो ng मॉडल हो गया आपका सर्च टेक्स्ट, यानी जो भी आप लिखेंगे आप इनपुट फील्ड पे वो डायरेक्टली बाइंड होगा सर्च टेक्स्ट पे। चलो बढ़िया है भाई। तो यहाँ पे ये लिखेंगे जो भी, तो यहाँ पे वो बाइंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे कैसे होगा कि यहाँ पे जो भी लिखें वो यहाँ पे फिल्टर हो जाए, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से।
हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत फोकस करके समझना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमोजीज बना के रखे हैं, और इमोजीज एक वेरिएबल है, मान के चलो एक फील्ड है जिसमें कि ये डेटा जा रहा है, यानी ये डेटा, ये जो है हार्ड कोडेड डेटा है, और उसको हम लोग लूप चला दे रहे हैं और दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फीचर यूज़ करेंगे जो कि गेटर सेटर बोल के आता है, ठीक है। अब गेटर और सेटर फंक्शन के बारे में जान सकते हो, W3 स्कूल में मिल जाएगा। वो होता है, दिखता है फंक्शन के जैसा है, बट एक्ट करता है प्रॉपर्टी के जैसा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा गेट कीवर्ड, और मैं लिखूंगा जैसे फिल्टर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई करने के लिए, फिल्टर्ड इमोजीज। स्पेलिंग गलत हो गया, FILTERED, फिल्टर्ड इमोजीज, ठीक है। और ये दिखेगा मेथड के जैसा, फंक्शन के जैसा, बट एक्ट करेगा प्रॉपर्टी के जैसा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस डॉट इमोजीज, या फिर हाँ ठीक है, अब ना इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा ना, जहाँ लूप चला रहे हैं इमोजीज की जगह पे फिल्टर्ड इमोजीज, देखना फिर भी वही काम करेगा। देखो रिलोड कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे तो मेरे को अभी अगर फंक्शन था तो मेरे को ऐसे कॉल करना चाहिए था, ये रॉन्ग बता रहा है ना, कि हमें ऐसे लिखने, एक प्रॉपर्टी जैसा, एक वेरिएबल के जैसा, नॉर्मल जैसे इमोजीज है। तो ये एक फ़ायदा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, बोलो भाई सुब्रतो इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसको हम लोग एक तरह से कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब ना ये कैसे एक्ट करेगा, ये फंक्शन के जैसा, ये प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं लगा सकते। देखो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर सर्च टेक्स्ट मैच करे तो तुम वही वाला दिखाना, नहीं तो ये दिखाओ, समझ रहे हो। तो आप एक फंक्शन है जो कि एक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के जैसा, प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते इस तरीके से, ठीक है, लेकिन इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, फिल्टर करेंगे। तो दिस डॉट इमोजीज डॉट फिल्टर, हर एक आइटम को ले रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम क्या करो, जैसे ओ यानी ऑब्जेक्ट है, यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ओ डॉट नेम, यूज़र नेम से सर्च करेगा, राइट। तो ओ डॉट नेम, और उसको एक केस में मेंटेन करके चलते हैं, जैसे टू लोअर केस कर देते हैं, ठीक है, टू लोअर केस। उसके बाद क्या वो स्टार्ट्स हो रहा है, स्टार्ट्स विथ, ठीक है। तो हर एक आइटम क्या स्टार्ट्स हो रहा है जो यूज़र सर्च किया वो, तो सर्च टेक्स्ट से, समझ गए, ये हो गया। अब भाई एरर क्यों आ रहा है, सॉरी भाई, टाइपस्क्रिप्ट है ना, क्लास है, मतलब ऑब्वियसली दिस डॉट सर्च टेक्स्ट होगा, तो ये हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि एम्प्टी है तो भाई इसमें सारा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा W, देखो आ गया, वाटरमेलन, वॉफल, वाइन। अब वाइन लिखूंगा तो स्टार्ट्स विथ करा ना, WI, कौन सा आइटम जो स्टार्ट्स विथ WI से हो रहा है, वाइन ही है। अगर सिर्फ W करेंगे तो W से तीनों हो रहा है स्टार्ट ना, और आप अपर केस लोअर केस दोनों कर सकते हो। भाई यहाँ पे कैपिटल लिया तो हुआ नहीं, हाँ तो भाई अब तो कुछ सिंपल सा एप्लीकेशन है इसको, अच्छा सॉरी, हाँ इसको मैंने टू लोअर केस नहीं किया ना, इसको दोनों को एक लेवल पे लेके आएंगे। हाँ अब दो अपर केस तो भी काम करेगा, लोअर केस तो भी काम करेगा, ठीक है। तो हमारा सर्च फील्ड वाला फीचर भी कंप्लीट हो गया, समझिए। ये फ़ायदा होता है गेटर और सेटर फंक्शन का, इसीलिए इसको हम लोग कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। दिखता फंक्शन के जैसा है, दिखता मेथड के जैसा, एक्ट करता है एक प्रॉपर्टी के जैसा, देखो ना, है ना, प्रॉपर्टी जैसा एक्ट किया हुआ है, एक वेरिएबल का जैसा एक्ट कर रहा है, समझ लो, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट जो लास्ट फीचर है कि कॉपी पे क्लिक करने से कॉपी हो जाए हमारा, बस, ठीक है ना। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कि कैसे कॉपी पेस्ट वाला जो है यहाँ पे फीचर को लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कॉपी पे क्लिक करने से कॉपी होना चाहिए, एक पैकेज है उसको यूज़ करेंगे। तो चलो चेक करते हैं, कुछ तो है NGX करके, ये ओरिजिनल वाला जो प्रोजेक्ट है ना यहीं पे आपको दिख जाएगा, पैकेज जेसन फाइल में ही दिख जाएगा, यहीं पे होगा भाई, ये रहा NGX क्लिपबोर्ड, ठीक है, ये रहा। इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो ये देखिए यहाँ पे गूगल में सर्च किया ना, NGX क्लिपबोर्ड NPM का पैकेज है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले तो स्टेप है कि इसको इंस्टॉल ही करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, और बताते हैं। बहुत ही सिंपल सा पैकेज है, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले भाई कोई होता है कि जैसे रिएक्ट में करते हैं यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, कि आपको उसका मॉड्यूल या जो भी उस मतलब वो देता है मॉड्यूल या जो भी एक होता है, उसको को इंपोर्ट करना पड़ता है सबसे पहले मॉड्यूल को, ठीक है। ये इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगा। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। जो हमारा मेन है, मतलब कहाँ गया, app.route, नहीं इसमें नहीं, कॉन्फिग में, भाई कॉन्फिग में नहीं, app.component.ts पे, ठीक है। और यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट्स वाले एरे में पास कर देते हैं। तो ये एक तरह से कहने का मतलब वो हम लोग एंगुलर को बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ये वाला जो है क्लिपबोर्ड मॉड्यूल इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल, आपको बताना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। चलो बता दिए, एंगुलर को समझ में आ गया, हाँ भाई
ये लोग जो है इसको यूज़ करने वाला। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे देखिए, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उसको कॉपी कर लेते हैं। एक बटन है जो HTML का टैग होता है, उस पर एक डायरेक्टिव गई है। डायरेक्टिव बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट को, जो एंगुलर यूज़ करते हैं या फिर Vue.js में यूज़ होता है कस्टम एट्रीब्यूट। इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। ये स्पेशल एट्रीब्यूट आप समझ सकते हैं, कस्टम एट्रीब्यूट समझ सकते हैं, जो कि इस बटन को थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करवाएगा, थोड़ा कस्टमाइज कर देगा, मतलब इसके बिहेवियर को चेंज कर देगा, ठीक है। बस इतना समझ के रखते हैं। और उस पर एक आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक भेज रहे हैं CB कंटेंट करके यहाँ पे, ठीक है। CB कंटेंट एट्रीब्यूट बोलती है, लिखा हुआ ना सेटिंग CB कंटेंट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो है CB कंटेंट एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली वैल्यू पास करने वाले। फिलहाल के लिए स्टैटिक है, हार्ड कोडेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली देने वाले। अब देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट वैल्यू लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते, है ना। जैसे कि अगर आप HTML की बात करें तो HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिनमें कि बस आपको जैसे डिसेबल्ड, ठीक है, इनपुट में आप देते हैं ना डिसेबल्ड, तो थोड़ी ट्रू फॉल्स लिखते हैं। बहुत बार सिर्फ डिसेबल्ड ही लिखते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो नहीं लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये वाला देना है एट्रीब्यूट। उसके बाद आपको ये सेट करने के बाद आपको यहाँ पे देना है जो ये डायनेमिक जाएगा CB कंटेंट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं डायनेमिक बाइंडिंग होगा। वैल्यू अभी स्टैटिक लिखा हुआ है, बट हम लोग डायनेमिक देंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सीधा सीधी बात ये है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो बटन है ना, कॉपी के ऊपर एक पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखोगे दिख रहा है, ठीक है। इसका कलर नहीं दिख रहा है, तो क्लास नेम देते हैं टेक्स्ट वाइट, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। इस पर अब प्रॉब्लम क्या नहीं है, बटन काम इसलिए नहीं कर रहा है, रुको इस पर क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि ना टेलविन CSS उसको उस तरीके से बना दिया है कि वो काम नहीं करेगा। हाँ भाई, तो इसको भी क्लिक कमेंट कर देते हैं, तो कन्फ्यूजिंग है। ये रहा बटन हमारा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इस पर जब क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आप CB कंटेंट में पास करेंगे ना, टारगेट स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पर, मैं लिखता हूँ हेलो सुब्रतो भाई कैसे हो, या फिर हेलो सुब्रतो भाई ऐसे, ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक हुआ। अब देखो यहीं पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कहीं पर, देखना, ये देखो हेलो सुब्रतो भाई लिखा हुआ आ गया पेस्ट करने से, ठीक है। तो जो भी आप कंटेंट देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे डायनेमिक कंटेंट भाई, ये थोड़ी तो डायनेमिक इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि भाई जिस इमोजी पे यूज़र क्लिक करेगा उसका इमोजी कॉपी होगा, ना कि कोई एक इंडिविजुअल इमोजी, ठीक है। तो ये डायनेमिक हो गया ना भाई। तो हम लोग वो कैसे देंगे, तो काफ़ी सिंपल है। इसको हटाते हैं और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस देते हैं, क्योंकि भाई डायनेमिक होने वाला है ना, स्टैटिक तो होगा नहीं। अब डायनेमिक वैल्यू देने के लिए हम लोग डबल करली ब्रेसेस देते हैं, और आइटम डॉट पिक्चर में इमोजी रहेगा, राइट। ये दे देते हैं। भाई एरर आ गया क्यों, सही तो है भाई। इसको क्या फिर सिंगल कोट के अंदर देना है, पता नहीं यार। चलो देखते हैं क्या इसका सीन्स बनता है, समझ में नहीं आया। डबल कोट में तो वैल्यू दिए, फिर सिंगल कोट में। हालांकि डायनेमिकली इवेल्युएट होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। देखते हैं चेरीज में, देखते हैं चेरी होता है, नहीं भाई यहाँ पे तो नहीं हो रहा। वही ना, ये टेक्स्ट हो जाएगा भाई, जो मेरे को समझ में आया। यहाँ पे तो कोट सिंगल ही जाएगा यार, क्या सीन है भाई। क्या सीन है, क्या सीन है, रुक जाओ, मेरे को जो लग रहा है यहाँ पे कुछ अलग ही सीन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग आइटम डॉट पिक्चर देंगे तो भी उसका वैल्यू मतलब, अच्छा ओके हाँ अब समझ में आया। सॉरी मेरे को अब समझ में आया। एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोग देखो डबल करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं हम लोग चीज़ों को रेंडर करवाने के लिए, राइट। क्यों, देखो मैं एंगुलर भाई पहले भी सीखा था और अभी सीख रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो जो अगर मैंने कुछ गलती किया तो भाई आपके सामने वीडियो देख रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको छुपा के आपको बात घुमा के बोल दूंगा, नहीं भाई पता है ऐसा था, ठीक है। मैं गलती मानता हूँ, थोड़ा हमको समझने में परेशानी हुआ। एक्चुअली देखो अब समझ में आया, तो ये जो डबल करली ब्रेसेस लगता है वो किसी चीज़ को रेंडर करवाने के लिए, जो आप आंख से देख सकते हैं, डिस्प्ले करवाने के लिए, वहाँ पे डबल करली ब्रेसेस देके करना है। क्योंकि आप उस चीज़ को रेंडर करवाना चाहते हो, उसको मतलब वो आंखों से विजिबल है, मतलब आंख से उसको आप देख सकते हो। अब बोलो भाई सुब्रतो इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या इसको आंख से नहीं देख सकते? नहीं भाई, इसको आप आंख से तो नहीं देख सकते ना। आप इस बटन को अपने आंख से देख रहे हो, अपने आई से आप इस बटन को देख रहे हो, बट इस बटन में जो कंटेंट जा रहा है, जो वैल्यू जा रहा है, उसको तो आप आंख से नहीं देख रहे हो ना। तो वो जस्ट एज ए प्रॉपर्टी नेम से देना, यानी आइटम जो यहाँ पे आ रहा था कोडिंग के थ्रू लूप चल रहा है, कहाँ गया भाई मेरे, ये रहा आइटम डॉट पिक्चर, समझे। अब जब इस पर सेव हुआ कि हाँ सेव है, अब जब क्लिक करोगे तो चेरी आपका हो जाएगी, तो आ गया चेरी, समझे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस लिखेंगे, ना कि करली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। ये बिहाइंड द सीन वर्क हो रहा है एज ए प्रोग्रामेटिकली, ना कि आपको आंख से दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या पिक्चर, यहाँ तो कॉपी दिख रहा है और बटन दिख रहा है, समझ गए। तो ये बात हुआ। चलो बहुत बढ़िया कि कॉपी पे क्लिक करना है तो कॉपी हो जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब जो है, अब बचा क्या कि कॉपी पे क्लिक करने में पता चलना चाहिए भाई। देखो एक तो पता चल रहा है ऐसे, बट फिर भी लिखना मतलब कॉपीड ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं एक, जैसे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, इज़ कॉपीड, ठीक है, फॉल्स दे देते हैं। और यहाँ पे इसका टाइप देते हैं बूलियन, सॉरी फॉल्स इक्वल्स टू लिखेंगे बूलियन, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी यूज़र क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे इवेंट लगाते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लिक इवेंट, और जब भी क्लिक करेगा तो इस कॉपीड को हम लोग कर देंगे ट्रू। ऐसे ही तो होगा दोस्त, इस कॉपीड को ट्रू कर दिए, ठीक है। जब भी क्लिक करेगा इस कॉपीड को ट्रू कर दिए, उसका वैल्यू को ट्रू सेट कर दिए। और यहाँ पे देंगे कि अगर इस कॉपीड ट्रू है, ठीक है। अरे भाई रिएक्ट वाला याद आ जाता है, डबल करली ब्रेसेस होगा, इस कॉपीड अगर ट्रू है तो कॉपीड, और नहीं तो कॉपी, समझे। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो ऑब्वियसली कॉपी दिखेगा। जब भी क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से क्या होगा, इस कॉपी ट्रू हो जाएगा, और जब ट्रू होगा तो ये कॉपीड दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत है, देखिए दो दिक्कत है। एक दिक्कत है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो सारे पे हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये लूप में ना आप एक पे जब क्लिक करोगे तो इस कॉपी ट्रू हो जाएगा। ट्रू तो भाई एक के लिए नहीं हो रहा ना, सारों मतलब सारे के लिए ट्रू हो रहा है, मतलब ग्लोबली ट्रू हो रहा है ना भाई, जो इसमें लगा हुआ है app.component.ts, ठीक है, ग्लोबली ट्रू हो रहा है। जब ट्रू हो रहा है तो भाई सारे में वो लूप चल के दिखेगा ना कि हाँ ट्रू है, तो चलो सब में दिखा दो कॉपीड, और फिर ये कॉपीड ही रह रहा है। वापस से कॉपी लिखा हुआ आना चाहिए ना कि हाँ, मतलब एक फील होना चाहिए कि हाँ चलो कॉपी हो गया, कॉपीड फिर वापस से कॉपी, राइट। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग फिर से अलग से सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे। तो उसके लिए कंपोनेंट बनाने के लिए टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल में जाने से पहले रुको, यहीं पे था भाई, मतलब CLI की मदद से ना हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे नया कंपोनेंट कमांड लाइन की मदद से। कैसे था भाई, ये रहा, हाँ। तो भाई ng जनरेट कंपोनेंट लिखना और उसको तो कंपोनेंट का नेम दे देना, ng जनरेट कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे कंपोनेंट नेम थोड़ा सा रिलेटेबल देना चाहता हूँ, तो जैसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया, ऑटो जनरेट हो गया। और अब इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें एक CSS फाइल है, इसमें कुछ नहीं, कंटेंट में ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये एक फाइल है, ठीक है। तो अभी इसको यूज़ करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि जिस भी कंपोनेंट पे आप ये कोई भी कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो, जैसे ऐप कंपोनेंट पे हम लोग कॉपी टू क्लिपबोर्ड कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे ./copy to clipboard/ ये रहा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे उसका क्लास नेम जो वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है क्लास, तो यहाँ पे दे देंगे। और उसको आपको इंपोर्ट्स में देना पड़ेगा क्योंकि आप उसको यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको इसको यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना होगा, आपको सिंपल है, उसको एज ए टैग HTML टैग यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे ना इसका टाइपस्क्रिप्ट फाइल में कोई इसका सेलेक्टर नेम लिखा हुआ है, यही आपको बताया कि आपको किस तरह से एज ए टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जस्ट ये दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और आप यहाँ पे देखेंगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि ब्लैक कलर है। देखो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो दिखा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड वर्क्स, ये वही कंटेंट है जो इसके यहाँ पे HTML फाइल पे ये रहा, ठीक है। तो अब हम लोग उसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्या इशू हो रहा है, सब में वो कॉपीड दिख रहा है, ठीक है। इसलिए उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट बनाएंगे तो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में वर्क करेगा, ना कि सारे में। और बड़ा ही सिंपल है, बस शिफ्ट करना है, ठीक है। तो HTML पार्ट को उठाते हैं यहाँ से, ये रहा जो बटन है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एरर आएगा, टेंशन मत लो, एरर आएगा, ठीक है, इसको ठीक करेंगे, रुको। ये हो गया। सबसे पहले ये इस कॉपीड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इस कॉपीड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप टाइपस्क्रिप्ट फाइल से इस कॉपीड को यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको इसके टाइपस्क्रिप्ट फाइल में डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ, तो ये जो है यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये CV कंटेंट और ये सब बोल रहा है आइटम.पिक्चर। तो भाई बात यह है, सबसे पहले CV कंटेंट इसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड में इसका कोड को पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड का मॉड्यूल है ही नहीं, ठीक है। हम लोग तब तक वहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना, तो अभी ये जो क्लिपबोर्ड मॉड्यूल है इसको यहाँ से कट कर लेना है और इसको आपको इसके मॉड्यूल में यहाँ पेस्ट करना है और इसके इंपोर्ट्स में डालना है, ठीक है, क्योंकि इसी में आप CV कंटेंट वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो ये वाला एरर हट गया, अभी इसको बाद में डील करते हैं। अभी ऐप.टाइपस्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से हटा दिए ना,
तो ये हो गया, ठीक है। वो वाला मॉड्यूल हटाते हैं ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला, तो यहाँ से भी इंपोर्ट से भी हटाना पड़ेगा। चलो ये हो गया। अब बचा एक इशू सिंपल सा कि आइटम डॉट प्राइस। आइटम क्या भाई, आइटम इसको पता ही नहीं है। तो जैसे रिएक्ट जेएस में हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी प्रॉप्स पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए हम लोग प्रॉप्स पास करने के लिए यहाँ पे प्रॉप्स एक डिफाइन करेंगे, किस नाम से हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग इनपुट डेकोरेटर यूज़ करते हैं। इनपुट यानी प्रॉप्स लेंगे, ठीक है। इनपुट लिखना है, ऑटोमेटिक ये एंगुलर कोड दे रहा है, क्लिक करेंगे ऑटो इनपुट हो जाएगा, इनपुट, ठीक है। इनपुट, इस डेकोरेटर को कॉल करना है, फंक्शन डेकोरेटर है, और आपको प्रॉप्स का नेम देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे पिक्चर है ना, तो चलो पिक्चर दे देते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई, ये रहा पिक्चर। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे आइटम डॉट पिक्चर की जगह पिक्चर, क्योंकि ये प्रॉप्स में आएगा ना, डेटा ऊपर से आएगा पेरेंट के थ्रू, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक्चर वाले मतलब CV कंटेंट में ये पिक्चर चल जाएगा, जो क्लिक करने पे कॉपी होने वाला है, ठीक है। अब पास करना हमें डेटा को, ठीक है। यहाँ पे से पास करना, तो हम लोग किस नाम से पास करेंगे, जिस नाम से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, पिक्चर नेम से था ना। तो हम पिक्चर में भेजेंगे, क्या पिक्चर में हम लोग यहाँ पे भेजेंगे आइटम डॉट पिक्चर। अब मैं वही देखने वाला हूँ यहाँ पे कि भाई इसका क्या सीन होने वाला है। आइटम डॉट, यहाँ पर भी डबल करली ब्रेसेस देना होगा, ठीक है। ये हो गया, कॉपी पे क्लिक किया, कॉपीड दिख रहा है, देखो एक में कॉपीड दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। अब पेस्ट करते हैं यहाँ पे आइटम डॉट पिक्चर। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है एंगुलर, क्योंकि रिएक्ट वगैरह सीख के ना ऐसा मतलब हो गया। और इसको डबल कोट के अंदर ही देना होगा, क्योंकि एट्रीब्यूट का वैल्यू जा रहा है। तो रिएक्ट वगैरह का भाई इतना ज़्यादा सीख लिए तो अब इसी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, मानता हूँ मैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो कभी होता है कि भाई कहाँ पे डबल करली ब्रेसेस देना है, कहाँ पे भाई कोड के अंदर डबल करली ब्रेसेस देना है, वैल्यू पास करना है। थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है, पर जैसे सब सीखते जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, चलो होता है, ठीक है। हर इंसान से होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पास करवा दिया। आपको टेस्ट करके सीखना होगा। आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकते कि भाई ये करेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं होगा भाई, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे हो गया, तो अगले बार से हो सकता है कि मेरे को पता रहे कि हाँ भाई अगर प्रॉप्स पास करना तो डबल कोट में डायनेमिक देना, तो डबल कोट के अंदर डबल करली बेसिस के अंदर फिर मेरे को वो देना है प्रॉपर्टी में, ठीक है। वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। तो हमने पास करवा दिया। चलो कॉपीड दिखने के बाद ये हटना भी चाहिए, बस लास्ट ये बचा हुआ है, देखो हट नहीं रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड में, कि यहाँ पे दे सकते हैं एक मेथड बना सकते हैं ऑन कॉपी, ठीक है। वो क्या करेगा, सिंपल सेम यही चीज़ करेगा, दिस डॉट इज कॉपीड को ट्रू कर देगा, और एक सेट टाइम आउट लगाएगा। सेट टाइम आउट 500 मिलीसेकंड के बाद भाई स्लैश आएगा, स्लैश को हटाते हैं, जैसे इसको फॉल्स कर देगा फिर से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें जाके इसको सेट नहीं करना, क्लिक होने पे अब जो कर रहे थे ना, इसको सेट ट्रू कर रहे थे नहीं, बस आपको ऑन कॉपी फंक्शन या मेथड को कॉल करवा देना है। अब एक बार रिलोड करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे देख रहे हो हाफ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक वापस कॉपी हो गया, मतलब लिखा हुआ कि कॉपीड कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया एक प्रोजेक्ट। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सॉरी नॉइस के लिए, मेरे को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @तूफानी कोडर, आप वहाँ पे भी आके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ।